हेलो दोस्तों, हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन है दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला है वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। ऑप्शन दूसरा है वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन तीसरा है उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। और ऑप्शन चौथा है विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है। आप सब फटाफट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन पहला है सुनना बोलना। ऑप्शन दूसरा है बोलना लिखना। ऑप्शन तीसरा है सुनना पढ़ना। और ऑप्शन चौथा है पढ़ना लिखना। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप सब बताएं इन ऑप्शनों में से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सुनना पढ़ना। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन पहला है सुनना पढ़ना। ऑप्शन पहला क्या है? सुनना पढ़ना। ऑप्शन दूसरा है सुनना बोलना। ऑप्शन तीसरा है बोलना लिखना। और ऑप्शन चौथा है पढ़ना लिखना। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा बोलना लिखना। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलना लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है मधुर वाणी। ऑप्शन दूसरा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन दूसरा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। और ऑप्शन चौथा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन या पठन। वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है जीन पियाजे। ऑप्शन दूसरा है कैथरीन ओकानर। ऑप्शन तीसरा है स्किनर। और ऑप्शन चौथा है चामस्की। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में से राइट आंसर होगा वो कौन सा है, आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कैथरीन ओकानर। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र की डॉट इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऑप्शन पहला है पठन। ऑप्शन दूसरा है श्रवण। ऑप्शन तीसरा है दृश्य। और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब बताएं, इसका कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा श्रवण। क्या होगा? ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। ऑप्शन पहला है वाचन कौशल। ऑप्शन दूसरा है पठन कौशल। ऑप्शन तीसरा है श्रवण कौशल। और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, वो कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन तीसरा श्रवण कौशल। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है सुपाठ्य लेख लिखना। ऑप्शन दूसरा है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना। ऑप्शन तीसरा है शब्दों की
शुद्ध वर्तनी लिखना, और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप सब बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है शुद्धता, ऑप्शन दूसरा है प्रवाहमयता, ऑप्शन तीसरा है श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, और ऑप्शन चौथा है अवसरानुकूल। क्या है? अवसरानुकूल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। ऑप्शन पहला है सुलेख, ऑप्शन दूसरा है अनुलेख, ऑप्शन तीसरा है श्रुतलेख, और ऑप्शन चौथा है ए सभी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सीटेट एग्जाम में आने की संभावना जरूर रहेगा दोस्तों, इतना ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आप सब बताएं। देखिए यहाँ कह रहा लेखन अभ्यास है, ध्यान रखना कौन सा है लेखन अभ्यास, आप बताएं। सुलेख भी है, अनुलेख भी है, श्रुतलेख भी है, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा, ए सभी। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। ऑप्शन पहला है भाषा कौशल का, ऑप्शन दूसरा है चिंतन कौशल का, ऑप्शन तीसरा है सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। अब दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही होंगे, आप उसको पहचानिए, पहचान कर इसका सही उत्तर बताएं। देखिए, पहला कह रहा है भाषा कौशल का, ये भी सही है दोस्तों, पहला भी सही है। दूसरा कह रहा है चिंतन कौशल का, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, ये भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों सही हो रहे हैं दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर? चौथा कह रहा उपरोक्त सभी, यही होगा। बाकी क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। चौथा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है स्वाभाविकता, ऑप्शन दूसरा है अस्पष्टता, ऑप्शन तीसरा है बोधगम्यता, और ऑप्शन चौथा है ये सभी। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ध्यान रखना, कौन सी विशेषता, किसमें? मौखिक अभिव्यक्ति में। ठीक है, तो स्वाभाविकता ये भी होना चाहिए, अस्पष्टता ये भी होना चाहिए, बोधगम्यता ये भी होना चाहिए। इस प्रकार से तीनों सही हो रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा, ए सभी। ए सभी आपका राइट आंसर होगा, बाकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथा आपका राइट आंसर होगा ए सभी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद ज़रूर लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।